Good morning 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life 7th class? I hope you are getting along with very awesome. 7th class, do you remember कोविड के चलते अभी आप लोगों की ऑफलाइन स्टडी जो है वो बंद कर दी गई है और आप लोगों की ऑनलाइन स्टडी है जो कि जारी है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, हमारी पहली क्लासेस के अंदर आपको आपकी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए क्या किया करना है और सभी बच्चों ने मैंने जैसा बताया था वैसे फॉलो भी किया होगा और उम्मीद करती हूँ कि अब तक हमारे इस ग्रुप में सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। ओके 7th क्लास, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी स्टडी की तरफ। 7th क्लास, डू यू रिमेंबर हम लोग चैप्टर नंबर 14 पूरा कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15। हमने लास्ट क्लास के अंदर 14 के चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर लिए थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15, पंचदश पाठ। गांधीनः त्रय वानरा, मतलब गांधी जी के 3 बंदर। सर्वे जना जानन्ति यत् गांधीनः त्रय वानरा आसन्, सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर हैं। महात्मा गांधी तेषां माध्यमेन लोकान् शिक्षितुं प्रयत्नम अकरोत्, महात्मा गांधी ने इनके माध्यम से लोक मतलब दुनिया में, इस लोक के अंदर इस दुनिया को शिक्षित करने का प्रयत्न किया था। तस्य प्रथमस्य वानर हस्तौ कर्णयो उपरि स्तः, तस्य, तो इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, इसने बताया तस्य प्रथमस्य वानरस्य, इनमें जो पहला बंदर है हस्तौ कर्णयो ऊपरी स्तः, उसने क्या किया है, एक मिनट देखो, तस्य प्रथमस्य वानरस्य हस्तौ कर्णयो ऊपरी स्तः। ठीक है, सबसे पहले इस वानर ने क्या किया है कि अगर कोई हंसते हुए अपने कानों को बंद कर रखा है। एवं सह अस्मान् शास्ति यत् कर्णाभ्यः सदा भद्रमेव शृणुयामो यदि कर्णयो मार्गात् भद्राणा शब्दाना हृदय प्रवेश भवति तर्हि हृदय वृदा एवं विचारा आगमिष्यति। क्या कहा, देखो कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने, कहा है एवं सह अस्मान् शास्ति यत् कर्णाभ्यः सदा भद्रमेव शृणुयाम यदि कर्णयो मार्गात्। ठीक है, कि अभी क्या कहना चाह रहा है कि वह कहना चाहते हैं कि कानों को सदा क्या सुनना चाहिए, कानों को हमेशा अच्छे और गुणपूर्वक बातें सुननी चाहिए। यदि कर्णयो मार्गात्, ठीक है, भद्राणा शब्दाना हृदय प्रवेश भवति, यदि कानों के द्वारा हम सुनते हैं और वही शब्द हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि यदि आपके कानों के अंदर कोई भद्र शब्द का क्या मतलब होता है, एक ऐसा अमानवीय शब्द जो कि हमारे कानों द्वारा हमारे शरीर के अंदर यदि प्रवेश कर जाते हैं तो आगे क्या बताया इन्होंने, देखो, भद्रा एवं विचारा आगमिष्यति, तो हमारे मन के जो विचार हैं वो भी वैसे ही अमानवीय और हमारे जो मन के विचार हैं वो भी अमानवीय ही हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे भी अगर हमारे सामने कोई मार्ग के अंदर या हमारे घर के अंदर भी कोई अगर अमानवीय बात कर रहा है तो हमें उस समय उस बात को नहीं सुनना चाहिए, अपने कान बंद कर लेने चाहिए। परंतु एतत् विपरीते यदि दुष्टा एवं विचारा उत्पन्न भविष्यन्ति, कह रहे हैं अभी कह रहे हैं कि इस तरह से क्या होता है, गलत और दुष्ट विचारधारा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। विचारे एवं मनुष्य देव असुर व भवति, और इस प्रकार के विचार आ जाने से मनुष्य ना होकर के असुर मतलब राक्षस का रूप धारण कर लेता है। अतः सदैव भद्र शृणुयाम, इसीलिए हमें हमेशा अच्छा सुनना चाहिए ना कि बुरा। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, द्वितीय से वानर से हस्तौ नेत्रयो उपरि स्तः, अभी कह रहे हैं कि दूसरा जो वानर है मतलब जो दूसरा बंदर है वह हंसते हुए अपनी आंखें बंद करके बैठा है, मतलब अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथों से अपनी आंखों को उसने ढक रखा है। देखो इस वानर को ढक रखा है ना। अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, सह अस्मान् एवं शास्ति यत् नेत्राभ्याम सदा भद्रमेव पश्येम यत् नेत्राभ्याम श्रेष्ठाना दृश्याना दर्शनेन हृदये शोभना विचारमो कुत्सिना च दर्शनेन कुत्सिता विचारा उद्भवन्ति अतः सदैव भद्रमेव पश्येम। अभी इसने क्या बोला है, देखो फिर से,
सह अस्मान एवं शास्ति यत नेत्राभ्याम सदा भद्रमेव पश्येम यत नेत्राभ्याम श्रेष्ठाना दृश्याणा। अभी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम हमारे कानों से अगर कोई अशुद्ध या अमानवीय बात सुनते हैं तो वो हमारे हृदय में प्रवेश कर लेते हैं और फिर हमारी विचारधारा वैसी हो जाती है। उसी प्रकार से हमें हमारी आंखों से अगर कुछ देखना चाहिए तो कुछ अच्छा देखना चाहिए। यदि हम हमारी आंखों से, हमारी दृष्टि से कुछ गलत दृष्टि देख लेते हैं, मतलब कुछ गलत देख रहे हैं, तो हमारे मन के विचार भी बिल्कुल वैसे ही गंदे हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? शोभना विचारमो कुत्सिनम च दर्शनेन कुत्सिता विचारा उद्भवन्ति। तो हमें कोई शोभनीय चीज़ ही देखनी चाहिए जिससे कि अच्छे दर्शन करने से हमारे विचार भी अच्छे हो सके। आगे देखो, अतः सदैव भद्र में पश्मेयम, इसीलिए हमेशा अच्छा देखना चाहिए। समझ में आया बच्चों? चलो यहाँ पर टिक लगा लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे। अब इन्होंने क्या कहा है, गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में जैसा कि बोला जा रहा है, तो गांधी जी के 3 बंदर क्या कर रहे हैं बच्चों? गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में कह रहे हैं। पहला जो था क्या कर रखा है, अपने कान बंद कर रखा है। अपने कानों को बंद करके इन्होंने क्या कहा है कि बुरा मत सुनो, क्योंकि अगर तुम बुरा सुनते हो, कोई अमानवीय बात सुन लेते हो, तो वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और यदि हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश कर लेते हैं तो हमारे मन के विचार भी बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर अमानवीय विचार प्रवेश कर जाएंगे तो मनुष्य ना होकर के दुष्ट राक्षस बन जाता है। तो हमें गलत नहीं सुनना चाहिए, हमें हमेशा अच्छी बातें सुननी चाहिए। दूसरे बंदर के अंदर वो कह रहे हैं कि अपनी आँखें बंद करो, मतलब अपनी आँखों को कभी भी कुछ गलत नहीं देखना चाहिए। अगर आप अपनी आँखों से गलत देखते हैं, मतलब कोई गलत कुदृष्टि अगर हमारी पड़ती है, तो वो हमारे लिए बहुत गलत है। हमारे विचार बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे, हम हमेशा गलत ही देखेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी कुछ गलत नहीं देखना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा ही देखना चाहिए। सबको समझ में आया बच्चों? आज के लिए इतना ही। अगर आपको संस्कृत के अंदर इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप लोग मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके 7th क्लास, आज के लिए इतना ही। नाउ बाय।